स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक फॉर रिवीजन में। इसके अंतर्गत घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 2023 भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म वाले चैप्टर में पहुंच गए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऑडियो बनाने का मेरा मकसद है कि कोई भी कार्य करते समय आप इसे सुन सकें, जिससे आपके समय का दोहरा उपयोग हो सके। यह सीरीज केवल रिवीजन के लिए बनाई जा रही है कि जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसको कोई भी कार्य करते हुए आप उसे रिवाइज कर सकें। तो चलते हैं जैन धर्म चैप्टर में। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव। इसकी व्याख्या है, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर है ऋषभ देव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? उत्तर है वाराणसी। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। आगे प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में तीर्थंकर हैं और सूची 2 में प्रतिमा लक्षण। तीर्थंकर हैं आदिनाथ, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ, और सूची 2 में प्रतिमा लक्षण है वृषभ, अश्व, सर्प, जल कलश। सुमेलन इस प्रकार है, आदिनाथ की प्रतिमा का लक्षण है वृषभ और मल्लिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित है और संभवनाथ का प्रतिमा लक्षण है अश्व। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में तीर्थंकर है और सूची 2 में उनके संज्ञान अर्थात प्रतिमा लक्षण, बात वही है। तो सूची 1 में है पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ, और उनके संज्ञान क्या क्या हैं? वृषभ, सिंह, सर्प, हिरण। इनका सुमेलन इस प्रकार है, पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर सिंह और शांतिनाथ हिरण। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर और निर्वाण स्थल, और पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ए विकल्प है ऋषभनाथ अष्टापद, बी विकल्प है वासुपूज्य सम्मेद शिखर, सी विकल्प है नेमिनाथ ऊर्जयंत और डी विकल्प है महावीर पावापुरी। तो इसमें बी विकल्प सुमेलित नहीं है, वासुपूज्य सम्मेद शिखर सुमेलित नहीं है। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनको निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ। से सभी सुमेलित हैं। सुमेलित जो हैं उन्हें फिर से देख लेते हैं। ऋषभनाथ अष्टापद सुमेलित है और नेमिनाथ ऊर्जयंत सुमेलित है, महावीर पावापुरी सुमेलित है। अगला प्रश्न को फिर से सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। स्थल और संबंधित तीर्थंकर। स्थल है श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या, पभोसा, और संबंधित तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ, पद्मप्रभु, सुविधिनाथ, संभवनाथ। इसका उत्तर है, इसका सुमेलन इस प्रकार से है, श्रावस्ती संभवनाथ, काकंदी सुविधिनाथ, इनका दूसरा नाम पुष्पदंत भी है, अयोध्या ऋषभनाथ, पभोसा पद्मप्रभु या पद्मप्रभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हैं अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पद्मनाथ। तो इनको कालक्रमानुसार सुमेलित करने में सबसे पहले आएंगे अभिनंदन, और इसके बाद आएंगे पद्मप्रभु, और फिर आएंगे विमलनाथ, और सबसे अंत में आएंगे मुनि सुब्रतनाथ। इसकी व्याख्या है, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हैं ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत जिनका नाम सुविधिनाथ भी है, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, आरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रत, नमिनाथ, नेमिनाथ या अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है कुंडग्राम में। इसकी व्याख्या है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडल ग्राम में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के
प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदिवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। अगला प्रश्न है, कुंडलपुर जन्म स्थान है? उत्तर है महावीर स्वामी का। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? तो पावापुरी। व्याख्या है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान अर्थात निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इसका उत्तर है पावापुरी। फिर है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। व्याख्या है, तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो इसमें है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, मणिसुव्रत। उत्तर है महावीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? विकल्प है चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमि और संभव। तो इसमें नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। विकल्प में दिए गए शेष सभी जैन तीर्थंकर थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे फलतः वे केवलिन कहलाए। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? उत्तर है ऋजुपालिका नदी। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। सम्यक धारण अर्थात सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक चरित्र और तीसरा है सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? इसमें विकल्प हैं बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन। इनमें से कोई नहीं और स्टार लगा हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म या जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म अर्थात बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने गए हैं। मतलब बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों बौद्ध धर्म के या बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न हैं। अतः छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि इस प्रकार से जैन और बौद्ध दोनों धर्म त्रिरत्न को मानते हैं। अगला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। इसकी व्याख्या है, जैन धर्म में 5 महाव्रत
अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन हेतु गया है। अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अस्तेयाणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, अपरिग्रहाणु व्रत जो है उसमें अणुव्रत जोड़ देना है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन सब में अणुव्रत जोड़ के संधि कर देंगे। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। इसकी व्याख्या है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अगला है, स्यादवाद संबंधित है जैन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो इसमें है अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद, स्यादवाद। और उत्तर है 1 और 4 अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद। ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित हैं। महावीर स्वामी ने अनात्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जबकि सर्वास्तिवाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है, जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे वैभाषिक भी कहते हैं। अगला है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसकी व्याख्या है, जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण-कण में जीवों का वास है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। इसकी व्याख्या है, अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो यह है जैन धर्म। अर्थात बाकी धर्म करते हैं विश्वास किसमें? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में। तो कौन कौन से करते हैं? बौद्ध, हिंदू और इस्लाम। जैन धर्म इस पर विश्वास नहीं करता। किस पर? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पर। इसकी व्याख्या है, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। व्याख्या है, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों तथा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। इसकी व्याख्या है, जैन धर्म का एक संप्रदाय यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। व्याख्या है, स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है।
स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका की स्थापना लोकासा ने की थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, जिसकी स्थापना लोकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया? तो 14 पूर्व। इसकी व्याख्या है, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? उत्तर है अर्धमागधी। इसकी व्याख्या है, प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका उत्तर है संवेद शिखर। व्याख्या है इसकी, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृहत्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रमपद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण संवेद शिखर अर्थात संवेद पर्वत पर हुआ। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इसमें है 4 विकल्प, थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूतकृतांग और बृहत्कल्प सूत्र। इसमें से थेरी गाथा नहीं है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, न कि जैन साहित्य। इसके अलावा जो विकल्प में है आचरांग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहत्कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। इसकी व्याख्या है, मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुंडाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतवैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। व्याख्या है, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना। यह उनका प्रथम शिष्य था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। अगला है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। इसकी व्याख्या है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत आयोजित की गई, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम
जैन परिषद का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला कथन है, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। और कथन 2 है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। इसका उत्तर है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अर्थात यह कथन सही है, पहला वाला कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, यह सही है। दूसरा कथन गलत है। गलत क्या है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, यह गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी में 12 अंगों का संकलन किया। और वहाँ क्या दिया है, वल्लभी में, तो वल्लभी में नहीं वरन पाटलिपुत्र में जो जैन संगीत हुई थी, प्रथम जैन संगीत, उसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था। दिगंबरों का मान ये श्वेतांबर मतानुयायियों ने किया था। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थीं। दूसरा कथन है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की राजकुमारी थीं। और तीसरा कथन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। पहला है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, पुत्री नहीं थी वरन बहन थी, इसलिए यह गलत है। और दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसकी व्याख्या है, वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वह मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसमें सही कथन है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, यह सही है। इसकी व्याख्या है, उपरयुक्त कथनों में केवल विकल्प सी सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। जबकि कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। पहला इसमें कथन है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा कथन है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा कथन है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य ही इसका अंत करना चाहिए। इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। व्याख्या है इसकी, जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान,
त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहा गया है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर लेता है। अनंत चतुष्टय में क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन। व्याख्या है इसकी, संलेखना, समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। कथन 2 है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। इसमें सही कथन केवल 2 है। पहला वाला गलत है और दूसरा वाला पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, यह सही है। और गलत क्या है? दक्षिण भारत के इक्ष्वाक शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये गलत है ये कथन। इसकी व्याख्या है, दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाक वंश का शासन था। इस वंश में कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इसके साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण हुआ। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। इसकी व्याख्या है, मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। इन्हें आजीवक संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीवकों ने। अगला प्रश्न है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह है आजीवक। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। आचार्य हैं और उनके सिद्धांत हैं। सूची 1 में आचार्यों के नाम हैं लकुलीश, नागार्जुन, भद्रबाहु और गोशाल। सिद्धांत हैं आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत, जैन। इनका सुमेलन इस प्रकार से है, लकुलीश, पाशुपत, नागार्जुन, शून्यवाद, भद्रबाहु, जैन, गोशाल, आजीवक। अगला है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? उत्तर है आजीवकों ने। इसकी व्याख्या है, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय की बराबर पहाड़ी में बनी गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। इसकी व्याख्या है, प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल में कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा में प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो
पहला इसमें कथन है, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। यह सही नहीं है। बाकी 3 कथन सही हैं। क्या क्या? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सही कथन। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। सही कथन। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। सही कथन। व्याख्या है इसकी, श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ या पंचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर की विशालकाय कुल मिलाकर 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने। अंतिम प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? उत्तर है बाहुबली। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान या संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। अब इस प्रकार से यह चैप्टर, जैन धर्म का चैप्टर समाप्त हो जाता है और हम पहुंचते हैं शैव तथा भागवत धर्म में। इसके प्रश्न देखते हैं। शैव तथा भागवत धर्म के प्रश्नकोश में चलते हैं। इसमें 2-3 टेबल हैं, वे इसे देख लेते हैं। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर, तो वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर और स्थान, जगन्नाथ मंदिर ये पूरी उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है और विष्णु मंदिर नाम से ही एक एरड़ मध्य प्रदेश में भी है। विष्णु मंदिर नाम से 2 मंदिर हैं, दोनों मध्य प्रदेश में है। एक तिगवा मध्य प्रदेश में है, दूसरा एरड़ मध्य प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर नाम से भी 2 मंदिर हैं। पहला मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर नाम से एक मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है और द्वारिकाधीश मंदिर नाम से एक द्वारका गुजरात में है। इस प्रकार से अब चलते हैं शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिरों में। राजराजेश्वर मंदिर ये तंजौर, वर्तमान तंजावुर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर ये भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नाचना कोठार मध्य प्रदेश, कामाख्या देवी मंदिर असम, कामाख्या मंदिर असम और दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता। प्रश्नों में चलते हैं प्रश्नकोश में। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इसकी व्याख्या है, प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है, कृत अर्थात सतयुग, सतयुग का ही दूसरा नाम कृत है। इसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और अंत में कलयुग। इसकी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भारत में शैव निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इसमें 4 संप्रदायों के नाम हैं, आजीवक, मतमयूर, मयमत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो इनमें कौन सा शैव संप्रदाय था? मत्तमयूर। इसकी व्याख्या है, प्राचीन भारत में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। इसकी व्याख्या है, प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई जो पुरुष
एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गईं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नयनार कौन थे? शैव पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे? उत्तर है शैव धर्मानुयायी। व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं था? तो इसमें चार हैं, पोयगई, तिरुज्ञान, पूडम, तिरुमंगई। तो इसमें तिरुज्ञान जो है नहीं थे, अलवार नहीं थे। तिरुज्ञान नयनार थे, बाकी ये तीनों पोयगई, पूडम और तिरुमंगई ये तीनों अलवार थे। तिरुज्ञान नयनार थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? उत्तर है गुप्त। भागवत व्याख्या है इसकी, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? उत्तर है कृष्ण। व्याख्या है, परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्ण अर्थात सातत्व वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। इसकी व्याख्या है, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक या भागवत कहे जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम। व्याख्या है, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का देशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। इसमें ऊपर जो विकल्प हैं इसमें 2-2, 3-3 नाम हैं। जैसे पहला विकल्प है संकर्षण तथा वासुदेव, दूसरा संकर्षण तथा प्रद्युम्न, तीसरा विकल्प है संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से और चौथा विकल्प है केवल वासुदेव से और यही सही है। इसकी व्याख्या है, भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा या बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है?
हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अगला प्रश्न है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। अगला प्रश्न है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला। अगला प्रश्न है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? वाराह। व्याख्या है इसकी, भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्र में वाराह भगवान को धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। इस अर्थात सही विकल्प सी है। अगला प्रश्न है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? सी ऑप्शन, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। इसकी व्याख्या है राममूर्ति पाठक, जिनकी पुस्तक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रामाण्य में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रामाण्य में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवद गीता। उत्तर है भगवद गीता। इसकी व्याख्या है, गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? वो है निष्काम कर्मयोग। इसकी व्याख्या है, गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म के फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? तो इसमें काम को अनंग, शिव, कृष्ण, काम, लक्ष्मण, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें उत्तर है काम। इसकी व्याख्या है, भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को कहा जाता है। कामदेव को हिंदी शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है। जिनकी पत्नी रति हैं, इनके अन्य नाम मार, कंदर्प, मन्मथ आदि हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? विकल्प है भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो इसमें भागवत प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद है।
इसकी व्याख्या है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन हैं। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह स्थान है नैमिषारण्य। इसकी व्याख्या है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड। इसकी व्याख्या है रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड या अध्याय हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बालीवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त। इसकी व्याख्या है कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को काली पुराण या सती पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में देवता हैं और सूची 2 में उनकी पहचान है। तो सूची 1 के देवता हैं शिव, विष्णु, गणेश, सरस्वती और सूची 2 में जो पहचान है वो है चक्र, त्रिशूल, वीणा, रस्सी या फंदा। इसकी व्याख्या है, इसका सही सुमेलन है कि शिव इनकी पहचान त्रिशूल है, विष्णु चक्र, गणेश रस्सी या फंदा और सरस्वती वीणा। अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? उत्तर है भगवान जगन्नाथ के। व्याख्या है प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ ब्रैकेट में कृष्ण है, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? नासिक में, तो नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। व्याख्या है नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना और एवं विलुप्त सरस्वती के संगम पर और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है और कूट चुनना है। सूची 1 में है जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और सूची 2 में है मदीना, वेटिकन, पावापुरी और वाराणसी। इनका सुमेलन इस प्रकार से है, जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन। इसकी व्याख्या आगे है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हेजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। वेटिकन सिटी इटली में स्थित स्थल रुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है, स्वतंत्र देश है। यह रोम के बिशप, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार राज्य में स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगला चैप्टर है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, जिसे अगले पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि यह ऑडियो सीरीज बनाने का मेरा उद्देश्य है कि
मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कोई भी कार्य करते समय इसको सुन सकें और अपने समय का दोहरा उपयोग कर सकें, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महती कृपा होगी। धन्यवाद।